भारतीय जनता पार्टी के जो एलओपी बने हैं सुनील शर्मा जी, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप डेली वेजर के हक में प्रस्ताव लाएं। अगर 370 का प्रस्ताव पास हो सकता है, स्टेटहुड का हो सकता है, तो आप भी लेके आइए ना। आपने तो कहा था, शरेआम कहा था कि हम डेली वेजर के साथ है, और डेली वेजर ने आप पे भरोसा करके बहुत बड़ा मैंडेट भी आपको दिया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप विपक्ष की भूमिका निभाए ना। अगर सत्ता पक्ष शायद अपने वादों को भूल गया है तो आपको याद करवाना आपका फर्ज बनता है। आप लाइए। आप तो मैं चाहता हूं कि कल का दिन जो बचा है उसमें ये लोग प्रस्ताव लेके आए डेली वेजर के लिए, और उसके साथ उनको पहले किसी कैटेगरी में लाइए। अब डेली वेजर का इतना बड़ा इशू है, दिन ब दिन हमारे डेली वेजर साथी रिटायर होते जा रहे हैं, डेथ होती जा रही है। जो उमर अब्दुल्ला सरकार के टाइम पे 2014 में 61,011 की फिगर जो ऑथेंटिक हुई थी, आज वो 45,000 के आसपास रह गई है। लगभग 15,000 डेली वेजर जो या तो मर गए हैं या रिटायर होकर घर चले गए हैं। आज उन परिवारों को 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए वो लोग मोहताज हैं, और दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। जो मुद्दे हैं पहले इनकी तरफ ध्यान दो। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं हुए हैं, बहुत सी बड़ी संख्या है कहा जा रहा है, तो वो कैसे होंगे? मैम, उसके लिए सबसे पहले तो मैं तो कहूंगा हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। जो वर्कर फील्ड में काम करता है उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो ऑफिस में आके चक्कर काटे। और कई बार क्या होता है कि हमारे लोगों को मैसेज भी नहीं मिल पाता कि ऑफिस में क्या चीज मंगवाई गई है। ये जो कंसर्न जेई होता है, जे एडब्ल्यू होता है, एक्शन होता है, ये इनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती थी उन लोगों को जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे उनके डॉक्यूमेंटेशन करवाना और एनआईसी पोर्टल पे उनको ऑनलाइन करवाना। उस वक्त इन्होंने उस चीज को नहीं प्रॉपर अपना जिम्मेदारी निभाई, जिस वजह से जो लोग रह जाएगी, वो नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे डिपार्टमेंट को चाहिए, जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, चाहे जैसे भी करके। ये इनकी नालायकी है, उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। जो फील्ड में काम कर रहा था, जो 15 साल से अगर काम कर रहा है, आज उसको ऑनलाइन नहीं किया गया। लेकिन एक चीज उनके लिए पॉजिटिव ये है कि जो हमारी फाइनल लिस्ट बनी थी 22,053 लोगों की, उनमें उनके नाम है। डिपार्टमेंट को चाहिए उनकी पूरी डिटेल लेके रीवेरिफिकेशन कर लें। अगर किसी को कोई डाउट है, रीवेरिफिकेशन कर लें। जो ग्राउंड पे ऊपर काम कर रहा है, और सरकार को उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो अगर ग्राउंड में काम कर रहा है तो उसका जायज हक जो है वो उसको मिलना चाहिए। कितनी बड़ी संख्या है जो लैंड डोनर्स है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि जमीनें भी दी गई है और कुछ कंपनसेशन मिला? नहीं मैम, किसी को कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। क्या वादा देकर जो है वो जमीनें ली गई? वादे यही हुए हैं कि आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी फैमिली के एक पर्सन को, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया। ये तो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है लैंड ओनर्स के साथ। एक तो लैंड ले ली करोड़ों रुपए की, फिर उसको बोला आप ऐसा करो, डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन करवा के दे दो, पैसे अपनी जेब से लगाओ। वो रजिस्ट्री के पैसे भी उनसे लिए, और उसके बाद उनका एक बंदा एंगेज कर दिया, फैमिली का एक मेंबर एंगेज कर दिया एज ए कैजुअल लेबर, जिसको सैलरी देना भी बंद। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन ये सत्र हंगामे की बेट चढ़ रहा है। कारण है 370 की पुनर्बहाली के लिए प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया है। लेकिन एक ऐसा मसला जो हर एक व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, वो मसला है डेली वेजेस की रेगुलाइजेशन का। रविनाश जी मेरे साथ है। क्या उम्मीद जता रहे हैं कि वो जो प्रस्ताव या फिर वो लगातार जो बातचीत होगी आपके लिए, वो कब तक होगी? क्योंकि कल जो है आखिरी दिन। मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गरीबों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। हम भी देख रहे हैं तमाशा जो असेंबली के अंदर हो रहा है। 370 के लिए प्रस्ताव पास हो रहा है, स्टेटहुड के लिए प्रस्ताव पास हो रहा है, लेकिन जो वादे जम्मू की जनता के साथ किए गए थे, कश्मीर की जनता के साथ किए गए थे, उन वादों पे आज तक कोई नहीं बोला। 90 एमएलए हर किसी ने डेली वेजर की बात की थी इलेक्शन में। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डेली वेजर की बात होगी 1 अक्टूबर तक, उसके बाद कोई नहीं करेगा। आज आप देखो 370 इतना इंपॉर्टेंट मसला नहीं है, स्टेटहुड भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था डेली वेजर का इशू। लेकिन आज उसके ऊपर कोई ना सत्ता पक्ष बोल रहा है ना विपक्ष बोल रहा है। मैं तो अपील करूंगा, जम्मू से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, आज वो विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के जो एलओपी बने हैं सुनील शर्मा जी, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप डेली वेजर के हक में प्रस्ताव लाएं। अगर 370 का प्रस्ताव पास हो सकता है, स्टेटहुड का हो सकता है, तो आप भी लेके आइए ना। आपने तो कहा था, शरेआम कहा था कि हम डेली वेजर के साथ है, और डेली वेजर ने आप पे भरोसा करके बहुत बड़ा मैंडेट भी आपको दिया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप विपक्ष की भूमिका निभाए ना।
अगर सत्ता पक्ष शायद अपने वादों को भूल गया है तो आपको याद करवाना आपका फर्ज बनता है। आप लाइए। आप, तो मैं चाहता हूं कि कल का दिन जो बचा है उसमें ये लोग प्रस्ताव लेके आए डेली वेजर के लिए। और उसके साथ साथ मैं अपने सीएम उमर अब्दुल्ला साहब को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हर जगह पे डेली वेजर के मुद्दे को उछाला था और आपने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि गांधी तक बोल गए थे आप। हमारी सरकार आएगी तो हम डेली वेजर के मसले को तुरंत हल करेंगे। तो आज आपके